नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का वैष्णवी द वॉरियर में। बात करें बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में। कहा जाता है कि अगर बिहार को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको एक नया झटका लगेगा। अभी अभी जो सबसे बड़ा हवा था कि आरजेडी ये कर रही है, वो कर रही है, इतना ला रही है, उतना ला रही है चारों तरफ से, और उनका सबसे बड़ा जो हुक्म का इक्का था, यानी कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से बहुत भयानक तरीके से इनकी बेइज्जती हुई। अब इनके बारे में हम कहे ही क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी का जो है वो लालटेन बुझ चुका है। कैसे बुझा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसमें जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महंगा पड़ गया, या तो आपका पारिवारिक यहां पर कलह जो है सबसे भयानक हो गया, या कहीं बीजेपी का कोई ऐसा चाल तो नहीं था कि आरजेडी को बढ़िया से फटकरी देना है? क्योंकि एक बार रील वायरल हुआ था नीतीश जी का। उन्होंने कहा था मोदी साहब से कि जो लोग थोड़ा बहुत जो जीत के आए हैं ना इस बार, वो अगले चुनाव में जब आप आइएगा तो ये सब हारे के हारे रहेंगे। और सच तो यही हुआ कि अकेले जेडीयू जो है 80+ सीट हासिल किया है और बीजेपी जो है वो 90+ हासिल किया है। आरजेडी सब तो कहीं पत्ता ही नहीं लोग का। लालू यादव के दोनों लड़के थे, दोनों ही मात कर गए, हालांकि इन लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आइए देखते हैं इनके ऊपर सबसे बड़े भयानक जो मीम क्या है। देखिए, सबसे बिंदास बंदा तेज प्रताप यादव, इन्होंने चुनाव हार गए, कोई बात नहीं। महुआ में अपने हार से दुखी होकर तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के जो लोग थे उनके बीच में बांसुरी सुना रहे थे, जबरदस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। ये आदमी का तो पर्सनली फैन है, मुझे बड़े अच्छा लगते हैं, जो भी क्लियर कट रहे थे। उसके बाद जो मिर्ची लगा अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी तुरंत ही ट्वीट करते हैं कि बिहार में जो खेल सर ने किया है ना, ये आपका दूसरे राज्य में चलेगा नहीं। बंगाल, तमिलनाडु और यूपी बाकी जगह पर अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल आपको खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी के तरह नहीं, बल्कि पीपीटीवी के मतलब यानी पीडीएफ प्रहरी चौकन्ना रह करके आपका साजिश का भांडाफोड़ करेंगे, यानी कि अखिलेश यादव सीबीआई का काम करेंगे। भाई साहब, अपने तो चुनाव जीतते नहीं, लेकिन लोगों का हाँ, ये भाई साहब देखिए, ये खेसारी लाल यादव जी, इतना भयावह इनका स्थिति, इतना ज्यादा इनका तिगड़मबाजी था। ऐसा लग रहा था कि मानिए ये जो है वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इनको लग रहा था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारा है। इनका घमंड इतना ज्यादा था, और देखिए आज इनका घमंड चकनाचूर हुआ। छोटी सिंह से ये हार गई हैं। लिखते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही और वो भी सही। आगे लिखते हैं, जनता मेरे तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी, जय बिहार। ये सब लोग लिखते हैं, पुराना डायलॉग हो गया भाई साहब। ये जो आप खेल चल रहे हैं ये सब पुराना राजनीति है। इन्होंने कहा था एक बार कि अगर यदि मैं चुनाव नहीं जीत पाया तो मेरा नाम हटा देना। अब इनका नाम बदल करके क्या रखना चाहिए? इन्होंने ही कहा था कि कोनो ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमको चुनाव में हरा दे। अब बताइए मतलब क्या है? ये कोई राजनेता का कथित बयान हो सकता है क्या? क्या राजनेता इस प्रकार से भाषण दे सकता है? इनको आदत है स्टेज पर नाचने का, फुहड़बाजी करने का, और ये चले थे राजनीति में हाथ आजमाने के लिए। और बयान भी क्या मतलब था आपका? राम मंदिर का ट्वीट यहां जानबूझ करके निकाल देना। मतलब ये लोग जो खेल रहे थे ना, वो MY का खेल रहे थे। MY का मतलब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड कलम ले लेते हैं। हाँ देखिए, MY का मतलब क्या हो गया? माई मतलब क्या? मुस्लिम और हिंदू, सॉरी माफ करिएगा, मुस्लिम और यादव। तो इनको कह दिया गया यदमुल्ला, ठीक है। तो मुल्ला से, मुसलमानों से किसी को कोई लफड़ा नहीं, पर हर आदमी बेवकूफ थोड़े है। इन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया कि भैया राम मंदिर का जो मामला उठा करके हम एक संप्रदाय से वोट ले लेंगे और मुस्लिम और यादव एक भाईचारा चलेगा। लेकिन इन लोगों ने दूसरे तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना कोयरी पर ध्यान दिया, ना आपका रावानी पर ध्यान दिया। जो ओबीसी और जो एससी वर्ग के लोग, इन लोग को ध्यान ही नहीं था। इनका खाली टारगेट था यादव और मुस्लिम, जो इनका सबसे बड़ा हार का। अब पता नहीं क्या ही कहते हैं, कोई माई का लाल पैदा। अरे भैया, स्टेज पर नाचना और जमीन में राजनीतिक अखाड़े में आकर के नाचना और होता है। सिर्फ नाचिए। देखिए, ये मीम काफी तगड़ा है। लालू प्रसाद जी यहां पर क्या कह रहे हैं, खास करके इनसे जो मछली पकड़ने के लिए आए थे बिहार में, हमारे राहुल गांधी जी ये लिख रहे हैं कि आपसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि आप मेरे बेटे से दूर रहिए, गुजारिश है कि आप मेरे बेटे से दूर रहिए। देखिए ये जाके मछली पकड़ रहे, मछुआरे के साथ दोस्ती कर रहे हैं, और ये भाई साहब खुद मछली खा रहे हैं। ये मछली भी खा रहे हैं,
ट्रोलिंग भी हो रहे हैं, तो ले देकर खाने में ही लोग की जिंदगी चला गया। ठीक है, एक मछली पकड़ रहे हैं और एक को मछली का कांटा लग गया। ठीक, आगे ये लोग सोच रहे थे जेडीयू और ये इसको क्या कहते हैं आरजेडी वाले, कि जो भीड़ आ रहा है ना हमारे में, ये जबरदस्त रूप से आ रहा है। ये मीम सब लोगों ने बनाया है, काफी क्रिएटिव लोग हैं। देखिए कहते क्या है ये लोग, कितना ईमानदारी से लोग काम किया, आप सोच नहीं सकते हैं कि तेरी रैली में आया तो तू क्या मुझे अपना वोटर समझा क्या, है ना? नहीं, तेरे कॉमेडी का मैं बहुत फैन है रे। यानी ये जो पुष्पा जी का यहाँ पर इन्होंने भाषण फोटो लगाया है कि इनके रैली में, जैसे मान लीजिए आपका खेसारी लाल यादव में, तेजस्वी यादव में, और भी जितना इन लोगों के लोग थे, इनके रैली में भीड़ तो बहुत था, लेकिन भीड़ जो था ना, इन लोगों को सिर्फ देखने के लिए आया था, वोट देने के लिए नहीं आया था। इसलिए मीम जो है ये काफी जबरदस्त रूप से यहाँ पर हावी हुआ है। एक और मीम जबरदस्त रूप से है यहाँ पर, देखिए सब ट्विटर का आप लोग ट्रेंडिंग है कि ये राहुल गांधी जी है, क्या लिख रहे हैं, ये अश्वमेध का वो गधा है जो घूम घूम कर जहां भी जाता है बीजेपी को जिता करके ही आता है। ये आकांक्षा जी है, किन्होंने लिखा है, थैंक यू राहुल जी, आपने बिहार में जाकर के बीजेपी को जिता दिया और आरजेडी को आपने वोट लगाया है, आप तेजस्वी का करियर खा गए, इनके ऊपर ये लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, इलेक्शन लड़ना ही छोड़ दो, क्योंकि हकीकत में भाई साहब जहां भी गए ना वहां बेड़ा गर्क किए हैं, ऐसा इनका आंकड़ा बताता है। ठीक है, अगर बात करें कि कौन कितना लाया है सीट वगैरह, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ बीजेपी जो है 93 सीट लाई है, जेडीयू नीतीश कुमार का पार्टी 82 है, राजद आरजेडी देखिए यहाँ पर 27 मात्र लाया है। मतलब कुछ भी कर लेगा, या फिर गठबंधन भी कर लेगा तो मुश्किल से ही जीत पाएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन है ही नहीं। लोजपा रामविलास पासवान यानी हीरो आया, देखो कौन आया, शेर आया, चिराग पासवान अकेले ये भाई साहब ने 19 सीट हासिल किया है। मानना होगा बिहार का शेर बंदा ये आई है। मुस्लिम वाला पार्टी जो है वो 5 सीट है, और हम जो है वो 5 सीट लाया है, कांग्रेस जो है वो 4 सीट लाया है, सीपीआई जो है वो 4 सीट लाया, अन्य जो लोग 4 है। लेकिन एक बात गौर करिएगा, जन स्वराज्य पार्टी जिसका बहुत बड़ा हुंकार था कि हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, हमको फैक्ट्री लगाना है, स्टूडेंट तरक्की करना है, मैं आऊंगा शराबबंदी कर दूंगा, सबसे शराब को फिर से स्टार्ट कर दूंगा बिहार में, भाई साहब इनको एक भी सीट नहीं मिला है। और कितना कमाल के हैं जन स्वराज्य के लीडर प्रशांत जी, इन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा। शायद इनको पता था कि रणनीति करना और राजनीति करना बड़ी फर्क है। रणनीति करके तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने जिताया है, पर शायद राजनीति का अखाड़ा में ये बहुत पीछे रह गए, और इस वजह से जो है इन लोग का आंकड़ा काफी खराब हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर क्या वजह रहा कि राजद का आरजेडी का जो है लांटेन हमेशा के लिए बुझ गया, कम से कम 5 सालों के लिए। क्या इसमें से सबसे प्रमुख कारण ये है? देखिए, अगर मैं कारणों की बात करूं, स्पष्ट तरीका से है जातिगत टिकट वितरण। इन्होंने देखिए सबसे अधिक लोग यादवों को ही टिकट दिए, 52 सीट इन्होंने दिया है। मैं डिटेलिंग में बात करूंगा। जातिगत टिकट वितरण और सीमित वोट बैंक, संगठन की कमजोरी और रणनीति, इनका संगठन मजबूत काम कर भी नहीं किया है। चुनावी वादों में विश्वसनीयता की कमी और प्रचार इन्होंने ढंग का नहीं किया। देखिएगा, आप देखे होंगे कि लोग गाड़ी पर जाकर गए, तेजस्वी यादव वीडियो बना रहे, लोगों को समर्थन कर रहे, ऐसा चल रहा था जैसे सबसे मोदी जी इतना व्यस्त रहते, सो मानने लगता है कि अगर मुखिया चुनाव है तो वहां भी पहुंच जाएंगे। और ये लोग बाप रे बाप, नेताओं की गुरुता और आसानी चुनाव का परिणाम रहे। नेता अपने आप में यहाँ गुरु बन रहे थे और अपने में संगठन में काम नेता। सहयोगियों पार्टियों के साथ कमजोर तालमेल। सहयोगी कौन? जैसे मान लीजिए, सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आपको लोग बड़ा चेहरा देख रहा है तो उस चेहरे को, जो छोटे छोटे जो चेहरे हैं, जो एमएलए हैं, जो जिनकी छोटी छोटी पार्टियां, उनके साथ में तालमेल बैठाना होता है। कई सारे जगह पर तेजस्वी यादव ने उन लोगों को इग्नोर किया, इज्जत नहीं दिया, और जिनको जो सच में सीट का हकदार थे उनको सीट नहीं मिला था। एक चीज आपको याद होगा, एक बार संजय यादव करके कोई इंसान है, संजय सिंह करके, जिन्होंने उन पर इल्जाम लगाए 2 करोड़ रुपया लेने का, कि आरजेडी का टिकट देने के लिए 2 करोड़ रुपए एक माने कि वो मधुबन के वो नेता थे, उनसे लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टिकट बांटने का जो खेला चला है बिहार में, वो बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ पर आरजेडी के लिए। खैर, जो भी हो, परिणाम समझते हैं। अगर जातिवाद की अगर हम बात करें तो समझिएगा, आरजेडी ने 144 सीट में से 52 यादव उम्मीदवार उतारे, जिससे यह लगा लोगों को कि यादव का वर्चस्व ही बढ़ रहा है, बाकी सारी जातियां और कहां जाएगी, यानी कि पिछड़ी जातियां जो है, स्वर्ण है, दलित है, उनसे दूर होती गई। बीजेपी एनडीए
ईबीसी, दलित, कुर्मी, कोयरी, अन्य समुदाय को जोड़कर व्यापक वोट बनाया, जिससे आरजेडी को सीमित समीकरण को सामना करना पड़ गया और यहां पर चुनाव हारने का कारण बनता है। सहयोगी पार्टी की अगर हम बात करें तो सहयोगी में सीट शेयरिंग और प्रचार कांग्रेस तथा वाम दलों को कम महत्व दिया, कांग्रेस को भी कम महत्व दिया और वामपंथी को दिया। कांग्रेस तो लेबो किया कुछ ना कुछ, लेकिन जो भी है अपने तरीके से महागठबंधन में असंतोष पैदा हुआ, वोट ट्रांसफर प्रभावित हो गया, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, जिससे महागठबंधन का निर्णायक हुआ। आप देखते होंगे राहुल जी जो है वो सिर्फ वहां मछली पकड़ने के लिए गए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि लीडरशिप अगर बढ़िया नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या है? संगठन की कमजोरी जो है और उनकी रणनीति। तो संगठन की कमजोरी और रणनीति क्या? आरजेडी का संगठन बूथ पर, जमीनी स्तर पर, बूथ वाले पर काफी नजर रखना पड़ता है, जो वहां की स्थिति कमजोर थी, जिससे जमीनी स्तर पर वोटरों की बड़ी संख्या तक पहुंच बन नहीं पाई। ठीक है, उसके बाद जो है नेताओं की गुरुतर स्थानीय लोगों का चक्कर क्या है देखिएगा। तेजस्वी यादव खुद रघुपुर से चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहे, यानी वहां से भी वो हारे। ठीक है, जिससे पार्टी में नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल उठे कि अगर वाकई में आप मेन लीडर हैं, आरजेडी का आपका मेन चेहरा, अब लालू यादव चेहरा थोड़ा धूमिल हो रहा है, तेजस्वी यादव को उभर रहा है, पर आप चुनाव ही नहीं जीत पा रहे, लोगों के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल है। मुस्लिम यादव की छवि प्रदेश में व्यापक जनाधार रहा, बाकी सारे और कहां जाएगा? तो इन सब कारणों से मिलकर के आरजेडी को निर्णायक चुनावी हार मिला। एनडीए के व्यापक जातीय गठजोड़ के आगे महागठबंधन जो है वो पांव पसार लिया, अपना बिखर गया चारों तरफ से लोग। और आगे बात करेंगे, अगर डिटेल में अगर हम आपको बताएं कि जातिगत के लिए यहां क्या है, तो जातिवाद में यहां क्या होता है देखिएगा ध्यान से, कि यादव और मुस्लिम, जिसको मैंने कहा एम वाई, यानी एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव, माई का यहां पर जो गठजोड़ है बेकार हो गया। ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा नहीं काम किया, अति पिछड़ा वर्ग है, ईबीसी, ओबीसी और दलित लोग, वोट यहां पर इन लोगों को जो है इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। स्वर्ण वोट, आरजेडी का सबसे बेकार अगर कुछ काम रहा तो वो ये रहा कि इन लोगों ने जो स्वर्ण है, दलित है, इन लोगों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जितना कि मुस्लिम और यादव के गठबंधन पर इन लोगों ने लगाया, और जो जातीय लोगों पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर विशेष करके बात करेंगे, थोड़ा समझिएगा कितना कितना परसेंटेज किस किस आधार पर है, तो आपको जान करके ये हैरानी हो जाएगी कि देखिए यादव और मुस्लिम वोट महागठबंधन, शायद दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन आज सुनिएगा जरूर, महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस वाम दल को यादवों के लगभग 80% और मुस्लिम के 77% वोट मिला है। यानी यादव लोगों का कितना परसेंट मिला है? 80%, और मुस्लिम वाला 70%। भाई 30% कहां गए, इसके 20% कहां गए बताएंगे। अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी वाले जो लोग हैं, ओबीसी वाले जो लोग हैं, एनडीए को भर भर के वोट दिया है। 61% ईबीसी वाले लोग दिए हैं, ओबीसी वाले 63 दिए हैं, एससी वाले 52% दिए हैं, एसटी वाले 56% दिए हैं, और प्रमुख हिस्सा मिला यहां पर महागठबंधन इन वर्गों में प्रभावित नहीं कर पाया, यानी महागठबंधन तेजस्वी यादव इन लोगों पर कायम नहीं हो पाए। आरजेडी का वर्चस्व था, एनडीए से सेंध लगा दिया, यानी जहां जहां आरजेडी फेल हो रही थी ना, एनडीए वहां तक सेंध लगा रहता। आप देखिएगा आरजेडी जो लोग फुहड़ नेता लोग आए थे, इतना ज्यादा इन लोग का हवाबाजी था। यही हवाबाजी चक्कर में जो एनडीए है, जो जेडीयू है, नीतीश कुमार का तो भाषण भी इस बार वायरल नहीं हुआ, वो जाकर आराम से लोगों की समीकरण को, और 10,000 इनका जबरदस्त रूप से काम आया। एक दिन पहले 10,000 का अकाउंट, झारखंड में इसी तरह चुनाव हुआ था, सारे लोग हल्ला मचा रहे, बीजेपी बनाएगा सरकार, बीजेपी बनाएगा, जेएमएम की सरकार। हेमंत सोरेन ने तुरंत मैया समान योजना पेश कर दिया, क्योंकि उनकी पत्नी का यह दिमाग था, कल्पना सोरेन का। उन्होंने 18,000 रुपए दे दिया, पैसा फटाफट सभी लोग के अकाउंट में आया, सारे लेडीज लोग जाकर वोट दिए। अभी का जो चुनाव है ना, खास करके वो पैसा पर चल रहा है, और खास करके महिला वोटर्स जो है, जिन्हें साइलेंट वोटर्स, साइलेंट किलर भी कहते हैं, जबरदस्त रूप से काम आते हैं। तो ये जो मामला बड़ी खतरनाक है। स्वर्ण वोट से लोग कैसे पीछे हो गए? स्वर्ण में कौन? ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है। एनडीए के कोर वोटर बने, यानी कि इन लोगों ने भर भर के एनडीए को वोट दिया है, लगभग 65% समर्थन मिला। अन्य जातियां कौन है? एनडीए के पासवान, कोयरी, कुर्मी, बनिया, मल्लाह जैसी कई उपजातियां अपने साथ जोड़ा, जिससे बिहार की जातिगत समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। यानी ये कांड किसका है? एनडीए का है, जिन्होंने इन सभी चीजों पर ध्यान दिया, क्योंकि एनडीए को पता था मुस्लिम वोटर उनका है नहीं, थोड़ा बहुत जो है, यादव तो उनको वोट देंगे नहीं, तो इन लोगों पर उन्होंने पकड़ बनाया। और पकड़ बनाने से क्या हुआ आप तो खुद ही जानते हैं कि जेडीयू के, माने आरजेडी के घर में खुद ही दिक्कत है। घर फूटे तो गंवार लूटे। इन लोगों ने तेज प्रताप को हल्के में लिया था, तेज प्रताप ने जो सेंध मारा है ना, माने कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, तो वही यहां पर भयानक स्थिति में लेके आ गए कि जिनको घर से निकाला, जो निकम्मा था,
आज उन्होंने ऐसा कांड कर दिया कि कोई भी लायक मुंह दिखाने लायक बचे नहीं है। खैर, चुनावी रुझान की बात करें तो आरजेडी टिकट वितरण में यादवों पर सबसे अधिक भरोसा दिखाया। ओबीसी ईबीसी समुदाय को एकदम ना के बराबर दिया। एनडीए ने टिकट वितरण, प्रचार, वेलफेयर योजनाओं में बहुजातीय समावेशिता दिखाई, जिससे विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ गया। इसका परिणाम जातिगत वोटिंग के बदले अपने सभी लोग, सबको साथ, सबका विकास, ये योजना बहुत जबरदस्त रूप से काम आया। तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो है इन लोग का जश्न मनाने का समय आ गया और ये इस प्रकार से बीजेपी वाले अपना झंडा गाड़ दे बिहार में जाकर के। खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जश्न मनते रहना चाहिए, हार और जीत चलते रहती है, लेकिन कभी भी किसी को परिवार के साथ या फिर एक ही जाति पर फोकस रखना ये उचित नहीं। आयोग के आप लोग को महागठबंधन का विनाश कैसे हुआ, आरजेडी की लालटेन कैसे बुझी, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में समझ में आया होगा कि एमवाई का नहीं चला, बल्कि समा व्यक्तिगत सभी का साथ लेकर के जो चला उसी की जीत हुई। फुहड़बाजी नहीं बल्कि जेन्युइन लोगों की चली। हाँ, और बात है कि यहां पर लोग ईवीएम का रोना जरूर रोएंगे, लेकिन खैर उसके लिए भी लोग तैयार रहते हैं। जीत तो जीत होती है। धन्यवाद। मिलेंगे। प्रशांत किशोर की हार कैसे हुई, क्यों एक सीट भी नहीं ले पाए। आप अगर मेरे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो, और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।